आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम हनुमान जी का यानी बजरंग बली का ये धोती बनाएंगे। विग्रह बजरंग बली का 9 इंच का है, जिसमें कमर का लंबाई है 11.5 इंच। इसे आप अगर मोड़ेंगी तो हाफ कर लें। और इस धोती का लंबाई है 6.5 इंच। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये बनने के बाद देखिए कुछ इस ढंग का लगेगा देखने में। ऊपर से इस पे ये डाला गया है और इसमें आप देख रही हैं एक डोरी हम डाले हुए हैं वाइट और रेड कलर में इसे बनाए हुए हैं। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर में बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये 2 कलर मिक्स करके बनाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बजरंगबली को रेड कलर का ही पसंद पड़ता है। देखिए मोड़ लेने के बाद यानी जब आप पहनाइएगा तो कुछ ये देखने में इस तरह का लगेगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 51 चेन ले लेंगे, 51 चेन ले लेंगे और प्रत्येक एक चेन से यानी 3 चेन छोड़कर अगली चेन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। और बल्कि इसे हम एक लाइन में नहीं 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस पे हम आउटलाइन बनाएंगे। तो चलिए फिर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए पहला लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। दूसरा लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चेन लेना है, पलट लेना है। पलटने के बाद एक चेन के ऊपर यानी डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन दिख रहा है इस पे हम एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। हमें मात्र यहाँ पे जो पट्टी हम बना रहे हैं उस पट्टी के लिए 2 लाइन ही बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद रेड कलर से हम आउटलाइन देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद 2 लाइन में इसे हम कंप्लीट कर लिए, ऊन को कट कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे इस पे आउटलाइन रेड कलर से डालना शुरू करेंगे। किसी भी स्थान से इसे जोड़ लें। हम यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने के बाद एक चेन लें और अगली चेन पे हुक को डालें। अगली चेन पे हुक को डालकर 3 का 1 करेंगे। हमें आउटलाइन इसी तरह से देना है। प्रत्येक एक चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करते हुए इसे चारों तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसमें हम आउटलाइन देकर इसे तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम रखेंगे और दूसरा हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें 2 चौकोर बनाना पड़ेगा 4.5 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ाई में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 चेन ले लेंगे। 25 चेन लेने के बाद में हम यहाँ प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हमारा यहाँ 23 हुआ है और 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। अब 3 चेन छोड़कर बल लेंगे और 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। बल्कि इस लाइन को ही नहीं, हम अगला यानी दूसरा लाइन, तीसरा, चौथा तैयार कर लेंगे। इसका लंबाई होना चाहिए 4.5 इंच और चौड़ाई होना चाहिए 4.5 इंच। इसे हम 2 भाग में तैयार करेंगे। जिस तरह से देखिए 2 भाग में यहाँ पे हम तैयार किए हुए 2 पीस में। अब इसका जो लंबाई और चौड़ाई है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई 4.5 इंच है और इसका लंबाई भी 4.5 इंच रहेगा इस तरह से। तो ये देखिए ये 2 पीस में हम तैयार किए, दोनों देखिए अलग अलग है बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें सिलना है, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है। 1.5 इंच हम मात्र सिलेंगे।
इसका सिलाई जो हम करेंगे 1.5 इंच करेंगे, दोनों को मिलाते हुए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद सिल लेंगे। तो चलिए फिर हम सिल लेते हैं इसे, फिर आगे दिखलाते हैं इसमें हमें कैसे क्या करना है। बहुत ही सरल तरीका से इसे बनाया गया है। अगर तो फिर चलिए हम यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हमें नहीं सिलना है, 2 इंच से नहीं सिलना है, हमें मात्र यहाँ पे 1.5 इंच ही सिलाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच सिल लेते हैं, सिलने के बाद फिर आगे दिखलाते हैं। तो देखिए ये हम यहाँ पे जोड़कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, एक सुई लेंगे, सुई में ऊन को पिरोएंगे और इस साइड से लेकर इस साइड तक हमें यहाँ पे सिलना है। सिलना ऐसा है जो हम जब इसे टाइट करेंगे तो ये चुन्नट का रूप ले लेगा, इस ढंग से हमें सिलना है। देखिए सबसे पहले हम एक नोट यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हमारा ये खुले ना, इस तरह से आप नोट लगा लीजिए। अब देखिए अब हम इसे सिल कर कंप्लीट करते हैं। जब भी हम सुई डालेंगे तो आगे की ओर ही हम डालेंगे, देखिए इस ढंग से, यानी हम उल्टी बखिया हमें नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह सीधा सीधा डालते हुए एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं, एक बार इसे हम निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब फिर से देखिए हमें सुई किस तरह से डालना है, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं डालना है, आगे की ओर डालना है, ये आगे की ओर। इस तरह से हम, चलिए जहाँ से हम शुरू किए सिलना उसी तरह से दूसरे तरफ तक हम सिलकर इसे ले आते हैं। यहाँ से सिलते चले जाएंगे और इस तरह से हमें सिलना है कि जब इसे हम टाइट करें तो ये चून का रूप ले ले। यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें, जितना इंच के बिगड़ का आप धोती बनाना चाह रही हैं, चाहे वो राधा कृष्ण में कृष्णा जी का हो या किसी भी खड़े विग्रह का हो, तो अगर आपका यहाँ पे 9 इंच, जैसे इसमें हम 9 इंच रखे हुए हैं, तो ये 1.5 इंच के लगभग में हम यहाँ पे पट्टी बनाए हुए हैं। अगर आप पट्टी नहीं बनाती हैं तो जो ये चौकोर हम बनाए हुए हैं, इसे आपको जितना लंबा रखना है धोती, उतना लंबाई और चौड़ाई बनाकर आप तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका बिना पट्टी का बनेगा। और अगर पट्टी आपको रखना है तो जितना चौड़ा पट्टी रखना है उसको घटाकर, यानी हमें अगर 10 इंच बनाना है, बिगड़ा 10 इंच लंबा बनाना है, तो हम 2 इंच का पट्टी बनाएंगे और 8 इंच का ये चौकोर जो हम बतलाए हुए हैं इसे बनाएंगे हम। देखिए अब ये हमारा इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम टाइट करेंगे। तो टाइट हमें इसे कितना करना है, हम जो पट्टी बनाए हुए हैं उस पट्टी के हिसाब से टाइट करना है, क्योंकि हमें सिलना है इसे उसी पट्टी पर। ये देखिए इस तरह से जब सिल लेंगे, सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसे सिल लेते हैं। इसे हम इस तरह से ढीला टाइट करेंगे जिसमें ये पट्टी फिट बैठ जाए, सीधा उल्टा देखते हुए। यहाँ से हम देखिए सबसे पहले आप नाप लें, नाप लेने के बाद में उसे ढीला करना है, ढीला कर लें, और टाइट करना है, टाइट कर लें, और एक नोट लगा लें, लास्ट में एक नोट लगा लें, आपको सिलने में सुविधा होगी। देखिए अब जैसे यहाँ इतना छोटा पड़ रहा है तो इसे हम थोड़ा सा और ढीला करेंगे ताकि वो पट्टी पूरे अच्छी तरह से इस पर ले ले। तो चलिए हम इसे सिलकर कंप्लीट करते हैं। अगर आप सिलाई के द्वारा ये धोती बनाना चाहती हैं तो हम सिलाई के द्वारा भी 30 इंच के जुगल जोड़ी का अपने चैनल, दूसरे चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप चाहेंगी तो हम आपको लिंक भेज देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या कमेंट्स अगर आप लोगों का आता है तो उस पर हम डाल दिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे फैला चुके हैं। अब ये मेरे विचार से हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम सिलते चले जाएंगे, इसे नापते हुए
सबसे पहले आप नाप ले इसे। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब चलिए इसे हम सिलना शुरू करते हैं। जो यहाँ पे हम डाले हुए हैं ये नीचे की ओर रहेगा, पट्टी हमारा ऊपर की ओर रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है सिलना। चलिए इसे हम सिल कर उसके बाद आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए सिलना हमें इस तरह से है, ये आप इस तरह से बना के रख लें यहाँ पे और इसके ऊपर पट्टी को डाल लें। देखिए पट्टी इस तरह से डाल लें और अंदर की ओर से सिल लें, ये चीज़ आपका ऊपर रहेगा। तो चलिए सिल कर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम इसे सिल चुके हैं, यहाँ पे सिल लिए। अब सिलने में एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसे ठीक बीचों बीच में लाइएगा। यहाँ पे ये इसका बीच का स्थान होता है और ये जो जोड़ है इसे भी बीच में, यहाँ पे सबसे पहले एक आप कोई भी चीज़ से एक जगह आप यहाँ सिल लें। इसके बाद इतना जो भाग है, ये भाग जो है इसे चून बैठाते हुए इस तरफ सिलें, फिर इस तरफ सिलें, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये जो हम यहाँ पे रखे हुए थे 2.5 इंच, ये 1.5 इंच रखेंगे। जोड़ जो है ये 1.5 इंच रखेंगे, काफ़ी नहीं तो दूरी तक ये चला रहा है, इतना दूरी तक चला रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे खोल लिए हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं नाप कर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1.5 इंच इसे हम सिलेंगे। जो इसे हम सिले हुए थे दोनों पीस को मिलाते हुए। अब हमें करना क्या है, इस स्थान से हम ऊन को जोड़ लेते हैं यहाँ पे और आउटलाइन देते चले जाएंगे। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दे लेंगे आउटलाइन इस पे। इसके बाद हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम आउटलाइन देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से देंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले जोड़ लेंगे उनको, थोड़ा सा इस स्थान पे इस तरीके से मिलाते हुए। देखिए ये हो गया एक चेन लिए। अब यहाँ पे लाकर इसे हम 3 का 1 करेंगे इस ढंग से। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में दोनों साइड में हम डोरी डालकर भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इनका ये धोती आपको बनकर तैयार हुआ, अभी अनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, डालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखला दे, ये इस तरह का और साइड पीछे साइड से इस तरह का रहेगा, डोरी से यहाँ बंधा हुआ है। और यहाँ पे एक आपको टिप बटन लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस स्थान पे एक टिप बटन या हुक कुछ भी लगा लीजिए जो आपको यहाँ लगाने में सुविधा हो। तो इस तरह से इनका ये आ जाएगा। अब चलिए इस स्थान पे बनाने के लिए हम वाइट कलर से बनाएंगे और आउटलाइन देंगे रेड कलर से। तो वाइट कलर से बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेन ले लेना है। चेन का संख्या रहेगा, देखिए इस तरीके से हमें, या आप सीधे डबल क्रोशिया भी बना सकती हैं। चलिए हम डबल क्रोशिया डायरेक्ट बनाते हैं। सर्किल बना लिए, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ इसी स्थान पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। यहाँ पे 2 बन चुका है, 3 चेन लिए तो 1 डबल क्रोशिया कहलाया, फिर ये तीसरा, ये 4, ये हो गया आपको 5 डबल क्रोशिया इस तरह से हम बना लिए। अब देखिए अगर हम 5 बनाएंगे तो हम यहाँ 1 2 3 6 बना लेते हैं। 3 इस तरफ रहेगा, 3 उस तरफ रहेगा, तो 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे टाइट कर लेंगे और एक नोट यहाँ पे हम लगा लेंगे, जो कि बाद में भी लगाइएगा तो चलेगा। अब देखिए अब 1 2 3 चेन लिए, इसे पलट लेंगे। देखिए हम अब आपको यहाँ से बतला रहे हैं, ये 1 हो गया इस साइड में, ये 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया भी हमारा है। तो ये तो इस जगह पे जो बनेगा वो है आपको, और यहाँ पे एक हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया यहाँ हो गया। अब ये जो डबल क्रोशिया बीच का जो आता है चेन, बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 रहा ये 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, साइड में हमारा 2 है। अब यहाँ से हम बनाएंगे 1 और ये रहा 2 डबल क्रोशिया,
फिर से हम 3 चेन ले लेंगे। एक, दो, 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए अब हमारा ये बीच था, तो यहाँ बीच से हम फिर से बनाएंगे, यानी 1, 2 बनाएंगे और इस स्थान पे डालकर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और यहाँ से डालेंगे, बीचों बीच से डालेंगे। 3 हो गया इस तरफ, 3, 1, 2, 3 हो जाएगा। बीचों बीच में यहाँ पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। 1 और 1 ये रहा 2। फिर से हम 1, 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरीके से फिर से हम 3 चेन लेंगे। 1, 2, 3 पलटेंगे। इसे पलटने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ बनाना है। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है हमारा। 7 है तो 1, 2, 3 ये 3 एक साइड का हो गया और 1, 2, 3 एक साइड का हो गया। बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हमें इसका लंबाई यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लंबाई बनाना है, या आप नीचे तक रखना चाहती हैं तो नीचे तक भी बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कंप्लीट किए हैं। कैसे? ये देखिए यहाँ पे हम ये 1 बनाए, यहाँ दोबारा हम 6 बना लिए, फिर बीच से हम 2 डबल क्रोशिया किए, फिर ये इसमें हम बिल्कुल उल्टा तरफ से 1 पर 1 डबल क्रोशिया बनाए। जब सीधा तरफ आ गए तो फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बीचों बीच में बढ़ाएं, फिर हम उल्टा तरफ से बिल्कुल 1 पर 1 बनाएं, फिर जब सीधा तरफ से आए तो 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। इसी तरह से करते हुए हम देखिए यहाँ भी लास्ट तक, मात्र इस पे उल्टा तरफ जब हम आए, ये हमारा लास्ट लाइन होने लगा था, तब हम यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया उल्टा तरफ से भी बढ़ा दिए। इस तरह से देखिए ये हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। एक बार आप ठीक से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आउटलाइन हम देंगे, तो आउटलाइन हम रेड कलर से देंगे, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे। तो यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए हैं, जोड़ने के बाद 3 चेन बना लिए हैं। इस जगह पे ऊन को जोड़े हैं। देखिए स्टार्ट जहाँ से किए थे वहाँ पे 3 चेन बना लेने के बाद हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये रहा 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम इसका आउटलाइन बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1, 2, फिर से इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1, 2। इसे आप दूरी देख लें, जोड़ने का तरीका है, आप इसमें दूरी देख लें। जैसे कि देखिए ये यहाँ तक आप देख लें किस तरह कहाँ पे आता है। सबसे सरल तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए इस तरह से यहाँ सटा के देख लें कहाँ तक आता है। अब यहाँ पे लाकर इसे जोड़ दें। देखिए तो बिल्कुल ये फिट बैठेगा इस तरीके से। तो चलिए इसे हम बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये कुछ इस ढंग का आ जाएगा। अब इसे हमें करना क्या है, ये हम धोती लेंगे यहाँ पे, और धोती में हमें यहाँ पे सिल लेना है। देखिए यहाँ पे इस ढंग से हमें सिलकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं हम। यहाँ पे वाइट कलर का ऊन से सिलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसे जब आप पहनाएंगी तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, और ये धोती में नीचे तक चला आएगा, क्योंकि हमें जो पिक भेजा गया
उस पे ये चीज़ जो है नीचे तक आया हुआ है, और अगर आप छोटा रखना चाहती हैं तो आप यहाँ तक रख सकती हैं। देखिए यहाँ तक इस तरह से रख सकती हैं, लेकिन जो पिक है उस पे है ज़्यादा लंबा, इसलिए हम यहाँ पे लंबा रखे हुए हैं। इस तरह से देखिए ये बजरंगबली का धोती बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।